पहाड़ की खबरें अब आप देखेंगे। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा और आइए सबसे पहले जानिए कि उत्तराखंड में आज के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर देहरादून, उत्तरकाशी, यहां पर तेज बारिश का रेड अलर्ट है। भारी से भारी बारिश होगी। इसके अलावा रुद्रप्रयाग, चमोली, टिहरी, बागेश्वर में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। 5 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश का दौर यूं ही जारी रहेगा। बारिश के अलर्ट को देखते हुए टिहरी के साथ ही 10 जिलों में आज फिर से स्कूल्स को बंद रखा गया है। साथ ही सभी जिलों के डीएम के एडवाइजरी जारी करने की भी जानकारी है। लोगों से भी अपील की जा रही है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले जितने भी लोग हैं उनसे भी नदियों से दूरी बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है। मौसम का अपडेट आपको दे रहे हैं। बीते कुछ दिनों से लगातार प्रदेश में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन अभी इस बारिश पर ब्रेक लगने के आसार नहीं है। खासतौर पर 5 सितंबर तक यानी कि अगले और कुछ दिन बारिश यूं ही जारी रहेगी। कई जिलों में रेड अलर्ट है, कई में ऑरेंज और कहीं पर येलो। तेज बारिश के लिए 2 जिलों में अलर्ट घोषित किया गया है। 5 सितंबर तक प्रदेश भर में बारिश का अलर्ट। भारती सकलानी फोन लाइन पर है। भारती से लेते हैं जानकारी। भारती सकलानी, विस्तार से बताएं कि आज मौसम किस तरह का बना हुआ है, किन किन जिलों में रेड अलर्ट है, कहां पर ऑरेंज और येलो अलर्ट बारिश का जारी किया गया है। देखिए, देहरादून और उत्तरकाशी ये 2 जिले हैं जहां के लिए आज भी रेड अलर्ट दिया गया है। लगातार कल से बारिश का दौर जारी है। कई इलाकों में जबरदस्त बारिश देखने को मिल रही है। ऑरेंज अलर्ट भी कई जिलों के लिए दिया गया है, जिसमें नैनीताल शामिल है, चमोली, इसके अलावा पौड़ी, टिहरी, ये वो जिले हैं जहां पर तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट दिया गया है। आज 10 जिलों में स्कूलों की छुट्टी भी की गई है। देहरादून में अल सुबह ये कह सकते हैं कि डीएम की तरफ से छुट्टी का ऑर्डर जारी किया गया है। सुबह 4 बजे के तकरीबन ये ऑर्डर जारी किया गया, जिसकी वजह से थोड़ी लोगों को परेशानी भी हुई है। लेकिन बारिश के मौसम को देखते हुए ये फैसले यहाँ पर लिए जा रहे हैं और 5 सितंबर तक ये कहा गया है कि प्रदेश में कई इलाकों में जबरदस्त बारिश अभी देखने को मिल सकती है। शुक्रिया जानकारी के लिए भारती सकलानी। चक्राता क्षेत्र में भी लगातार हो रही बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। चक्राता के पिंगवा गांव में भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ है। मकान पूरी तरह से मलबे में दबकर क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि गनीमत रही है कि कोई जनहानि नहीं हुई है, लेकिन मकान में रखा हुआ सारा सामान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। आसपास के घरों के लिए भी यहाँ पर खतरा बना हुआ है। लोग अपने घरों को छोड़कर अन्य जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं। ये मकान को बचाने के लिए सामान मकान जो ना क्षतिग्रस्त हो गया है। देखो पूरा मकान। पहाड़ों में आज भी बारिश का दौर जारी रहने वाला है। देर रात से लगातार बारिश हो रही है। इस समय भी बारिश हो रही है और इसकी वजह से देखिए कई जगहों पर रास्ते तो बंद हैं ही। कई जगहों पर बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग भी बंद कर दिया गया है। लगातार हो रही बारिश से इन इलाकों में सबसे ज्यादा खतरा बन गया है। जहां दरारें पड़ने से लोग बेघर भी हो गए हैं, जहां खतरा ज्यादा देखा जा रहा है, उन रास्तों को खुद बंद कर दिया जा रहा है। जोशीमठ के पल्ला गांव में भारी बारिश की वजह से 32 घरों पर दरार पड़ गई, जिसके बाद पूरे गांव को खाली करा दिया गया। गांव का जायजा लेने के लिए यहां पर प्रशासन की टीम पहुंची। तस्वीरें आपके सामने हैं। उत्तराखंड में बारिश का सिलसिला जारी है। अभी कुछ और दिन बारिश यूं ही जारी रहेगी। इस बीच चंपावत जिले के टनकपुर और बनबसा दौरे पर पहुंचे हैं सीएम धामी। सोमवार को आपदाग्रस्त इलाके का निरीक्षण किया, राहत बचाव कार्यों की समीक्षा की, साथ ही आपदा प्रभावितों से मुलाकात की। देखिए, पूरे प्रदेश में तेज बारिश के बाद प्रदेश सरकार की चिंता बढ़ी हुई है। मुख्यमंत्री धामी भी इस समय दौरे पर निकले हुए हैं। टनकपुर कल पहुंचे थे, जहां पर स्थानीय लोगों के साथ मुलाकात भी की। जैसे थोड़ा सा मौसम बेहतर होता है, वैसे ही हालातों का जायजा लेने के लिए ग्राउंड जीरो पर उतर जाते हैं।
लोगों से मुलाकात की गई, लोगों के नुकसान को देखा गया, परखा गया और कैसे इस प्राकृतिक आपदा से लोगों को बाहर निकालना है, इसके ऊपर भी लगातार मंथन किया जा रहा है। पिथौरागढ़ के एलागाड़ में मौजूद NHPC के पावर हाउस के ठीक ऊपर फिर से लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ बड़ी पहाड़ी भरभरा कर गिरी है। शनिवार को भी ठीक यहीं पर लैंडस्लाइड हुआ था। ये 2 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। इसी वजह से टनल का रास्ता बंद हो गया था। आज एक बार फिर से लैंडस्लाइड होने से पावर हाउस को नुकसान पहुंचने की आशंका है। लैंडस्लाइड होने से इस इलाके में भारी भरकम बोल्डर गिर रहे हैं। उधर नैनीताल में हो रही लगातार बारिश से पहाड़ों से लगातार मलबा और पत्थर नीचे गिर रहे हैं। कई स्थानों पर जान जोखिम में डालकर यात्री सफर करने को मजबूर हैं। अल्मोड़ा नैनीताल हाईवे पर पत्थर गिर रहे हैं। जिले के पहाड़ी हिस्सों में लैंडस्लाइड का खतरा है। प्रशासन कह रहा है कि रोड बंद होने की स्थिति में तत्काल खोलने की कोशिश हो रही है। साथ ही नदी किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। लगातार बारिश हो रही है। प्रशासन की सारी टीमें फील्ड में हैं और लोगों को जितना रिलीफ पहुंचा सकते हैं इस परिस्थिति में कोशिश करी जा रही है। कम से कम रिस्पांस टाइम रहे सड़कों को खोलने का भी और किसी भी प्रकार की राहत प्रभावितों तक पहुंचाने का, इसका भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। आगे भी मैं लोगों से भी अपील करती हूँ कि जो नदी नाले हैं उनके आसपास न जाएं और सचेत रहें। अगर नदी नाले के आसपास आपके आवास हैं तो आप प्रशासन से संपर्क कर सकते हैं। सुरक्षित स्थान पर रहने की व्यवस्था आपकी कराई जाएगी। नैनीताल जिले के पहाड़ी इलाकों में लगातार बारिश का असर गोला नदी पर दिखाई दे रहा है। काठगोदाम और हल्द्वानी में गोला नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गोला नदी का जल स्तर 55,000 क्यूसेक को पार कर चुका है, जिससे नदी के किनारे बसे इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन की टीमों ने काठगोदाम से लेकर लाल कुआं तक नदी किनारे बसे हुए लोगों को हटाने के लिए मुनादी की है और जो लोग इन घरों में रह रहे हैं उन्हें हटाया गया है। साथ ही पास के सरकारी स्कूलों में लोगों के ठहरने की व्यवस्था की गई है। अगले 2 दिन का रेड अलर्ट है। सभी स्थानों पर अत्यधिक बारिश हो रही है, लगातार बारिश हो रही है। वर्तमान में गौला का भी जलस्तर बढ़ा है। ऐसे व्यक्ति जो गौला के समीप रह रहे हैं उन सभी लोगों से अपील की जाएगी अपना खाली कर लें। जो बिल्कुल खतरनाक वाली स्थिति में रह रहे हैं उनको बलपूर्वक खाली कराते हुए उनको सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। उत्तराखंड में मानसून का दौर अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। लगातार मानसून जारी है, लेकिन मौसम ने अचानक से करवट ली है। चमोली जिले के ऊंचाई वाले इलाकों में इस सीजन की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। सुंदर तस्वीरें आपके सामने। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, नीलकंठ पर्वत, इन जैसी ऊंची चोटियों पर आप देखेंगे सफेद चादर से बर्फ ने अपने आगोश में इन पहाड़ों को ले लिया है। ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी से इन क्षेत्रों में मौसम बेहद ठंडा हो गया है। अब आप जानिए कि सितंबर में भी मानसून से जो इस समय परेशानी लोगों को हो रही है, इससे राहत नहीं मिलने वाली है। मौसम को देखते हुए 5 सितंबर तक 4 धाम पर रोक लगा दी गई है। तो वहीं
15 सितंबर से शुरू होने वाली केदारनाथ हेली सर्विस पर भी अब मौसम का असर पड़ सकता है। रिपोर्ट देखिए। सितंबर महीने की शुरुआत भी उत्तराखंड में बारिश के रेड अलर्ट के साथ हुई, तो मौसम विभाग का अनुमान है कि मॉनसून सितंबर में भी पूरी तरह एक्टिव रहेगा, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है। यानी सितंबर में भी बरसात की आफत से राहत नहीं मिलने वाली है। बारिश के अलर्ट के खतरे को देखते हुए एहतियातन 5 सितंबर तक 4 धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है, ताकि किसी तरह जान माल का नुकसान न हो। सितंबर महीना है तो उसके लिए जो प्रेडिक्शन है कि नॉर्मल से ज़्यादा बारिश रहने की संभावना है कंट्री एज ए होल, और उत्तराखंड स्टेट में भी जो सामान्य से अधिक बारिश रह सकती है सितंबर महीने में। सरकार जहां यात्रियों से मौसम के मुताबिक प्रोग्राम बनाने की अपील कर रही है, तो अगस्त महीने में ज्यादातर दिन गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में दर्शन के लिए कोई यात्री नहीं पहुंचा। वहीं बद्रीनाथ केदारनाथ में भी यात्रियों की संख्या कम ही रही। 15 सितंबर से केदारनाथ के लिए फिर से हेली सेवा की शुरुआत होगी, लेकिन मौसम का यही हाल रहा तो हेलीकॉप्टर कैसे उड़ेंगे, ये बड़ा सवाल है। हेली सर्विसेज जो अपने शेड्यूल होता है उसके हिसाब से वहां पर स्टेशन रहेंगी, और मौसम में हमको विंडो भी मिलती है बीच में, तो उसको भी हम लोग हेली ऑपरेशंस को, लेकिन सबसे जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट मत है कि लोगों के जीवन से अमूल्य कोई चीज नहीं है, तो उसको वो हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। बरसात के मौसम में 4 धाम में यात्रा वैसे ही धीमी हो जाती थी, लेकिन बीते 2-3 सालों से बरसात के बदले पैटर्न ने सरकार, यात्री, कारोबारी सबकी मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं सितंबर महीने के लिए मौसम विभाग की चेतावनी ने साफ कर दिया है कि 4 धाम यात्रा पर ये महीना भी भारी पड़ेगा। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। उधर अल्मोड़ा में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रखा है, साथ ही जानवरों पर भी बारिश का असर देखा जा रहा है। कोसी नदी उफान पर है। नदी में एक मृत गुलदार बहता हुआ देखा गया। बेहद दुखद ये मंजर। गुलदार के देखिए नदी में बहने का ये वीडियो भी वायरल हुआ है। बेजुबान जानवर मौसम की मार झेल रहे हैं, ना किसी से कुछ कह सकते और ना अपनी रक्षा कर सकते। मोबाइल से ये रिकॉर्ड की गई तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हैं। उत्तराखंड में बारिश के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रदेश भर में सोमवार को 300 से ज्यादा सड़कें बंद पड़ी हुई देखी गई हैं, जिनको खोलने के लिए 700 के आसपास मशीनें तैनात कर दी गई हैं। पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर यहां पर काम कर रहे हैं, और पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर इन चीफ राजेश चंद शर्मा के अनुसार सभी एजेंसियों की सड़कों को मिला लिया जाए यदि, तो अभी तक प्रदेश को अकेले रोड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2400 करोड़ का नुकसान हो चुका है। अकेले पीडब्ल्यूडी को 550 करोड़ से अधिक का नुकसान हुआ है। रिपोर्ट सभी खंडों से, सभी जो हमारी जो रोड एजेंसीज हैं उनसे मिली है, तो आज प्रदेश में 309 सड़कें बंद हैं, और इसमें लगभग हमारी 700 मशीन करीब कार्य कर रही हैं डिफरेंट लोकेशंस पे सड़कों को खोलने के लिए। अगर मैं पीएमजीएसवाई को, NHIDCL सबको अगर मिला लेता हूं मैं, तो जितनी हमारी रोड एजेंसीज हैं तो लगभग हमारा 2400 करोड़ करीब का नुकसान अभी तक हमारे रिपोर्टेड। पीडब्ल्यूडी का अगर हम पीडब्ल्यूडी की अपनी बात करें तो पीडब्ल्यूडी में लगभग ये 550 करोड़ करीब का डैमेजेस। उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर तक बारिश ने तबाही मचा रखी है। इस बार सबसे ज्यादा लाने वाली छोटी बरसाती जो नदियां होती हैं उन्होंने रौद्र रूप ले रखा है। उत्तराखंड में गदेरे कहा जाता है कि वो भी भयंकर रूप अख्तियार करते हैं, और वो होता हुआ भी देखा जा रहा है। लेकिन इसकी वजह क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक बारिश अपना तांडव मचा रही है। पहाड़ों में जब बादल बरस रहे हैं तो सिर्फ बड़ी नदियां ही नहीं, बल्कि वो छोटे छोटे गाढ़ गदेरे भी विकराल रूप ले रहे हैं, जो सामान्य दिनों में एक नाले से ज्यादा नहीं लगते। उत्तराखंड के धराली से लेकर स्यानाचट्टी, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर तक आई आपदाओं के पीछे यही गाढ़ गदेरे तबाही का सबब बने हैं।
पहाड़ों में ढलान तीखे हैं और गदेरों का रास्ता संकरा है। जैसे ही तेज बारिश होती है या बादल फटते हैं, पानी की रफ्तार कई गुना बढ़ जाती है और फिर रास्ते के हर अवरोध को तोड़ते हुए शुरू होती है तबाही। उत्तराखंड में अभी तक आई बड़ी आपदाओं के पीछे यही गाड़ गदेरे मुख्य कारण रहे हैं। कुछ बड़ी आपदाओं की बात करें तो 1970 में बिरही गाड़, पाताल गंगा में भूस्खलन से बनी झील टूटी, अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, कई बस्तियां तबाह हुई, 53 की मौत हुई। 1978 में उत्तर काशी के डबरानी में कनोडिया गाड़ में बादल फटा, भागीरथी नदी पर बना अस्थायी बांध टूटने से ऋषिकेश तक तबाही मची। 1998 में पिथौरागढ़ में मालपा गाड़ ने तबाही की बाढ़ लाई, कैलाश यात्रियों समेत 221 लोगों की मौत हो गई। 2021 में चमोली की ऋषि गंगा में भारी तबाही आई, 200 से ज्यादा लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। 2 अगस्त 2025 को धराली में खीर गंगा में तबाही मची, तो 21 अगस्त 2025 को सियाना चट्टी में बरसाती नाला उफान पर आया। नाले की वजह से यमुना नदी में बड़ी झील बन गई। आप सोचते हैं अरे ये छोटी सी जलधारा क्या करेगी, तो देख तो दिया आपने, धराली में देखा, आपको दरसिल में देख लिया, कई जगह आप देख रहे हैं। वो बड़ी बड़ी नदियाँ कुछ उनके सामने बेबस नजर आती हैं। इसका इलाज तब तक नहीं हो सकता जब तक आप उत्तराखंड का जो जल तंत्र है, जो नदियों का आपका सिस्टम है, और जब तक उसका भूगोल है, तब तक उसका अध्ययन नहीं किया जाता, तब तक इसका कोई इलाज नहीं हो सकता है। वैज्ञानिक कहते हैं कि हिमालय से निकलने वाले गाड़ गदेरों का प्रबंधन और नियमित मॉनिटरिंग जरूरी है। इन पर गहराई से अध्ययन के साथ ही इनके आसपास बसावट को लेकर भी सख्त नियम बनाए जाने चाहिए। तो हमारे जो पूर्वज थे वो कभी भी नदी नालों के किनारे या खेती वाली ज़मीन के ऊपर नहीं बसते थे। वो बसने के लिए ऊपर ऊंचे स्थानों में जाते थे। अभी सियाना चट्टी में जो हुआ, उसके बाद आपने भी देखा होगा कि कुछ गांव, डबरानी है और दूसरा एक आध गांव थे, जो कि आपदा से, पानी भराव से प्रभावित होने के बाद अपने पुराने स्थानों पे वापस चले गए। जो राज्य सरकार हैं उनसे ये गुजारिश की जाती है कि इस विषय पे सोचें कि नदी और रिवर वैली के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो रास्ते हैं, जो उनके टेरेस हैं, वहाँ पर ऐसी कोई संरचना, कार्यक्रम, बिल्डिंग और अन्य ऐसे बिल्डिंग के बारे में ना सोचे, ना बनाए और ना बनाए, नया भी ना बनाए। मतलब साफ है, हिमालय के इन छोटे जल स्रोतों को हल्के में लेना भारी पड़ सकता है। इनकी अनदेखी नहीं, वैज्ञानिक निगरानी और कड़े कानून जरूरी हैं, वरना ये शांत गाड़ गदेरे फिर किसी दिन सब कुछ बहा ले जाएंगे। फिर चाहे वो पुल हो, सड़कें हो या फिर इंसानी जिंदगियां। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज मसूरी के दौरे पर हैं और राज्य आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। 1994 में आज ही के दिन हुआ था मसूरी गोलीकांड। गोलीकांड में 6 राज्य आंदोलनकारी शहीद हुए थे। उत्तराखंड में धामी सरकार ने अग्निवीरों को बड़ा तोहफा दिया है और जो वादा सीएम धामी ने किया था उस वादे को पूरा कर दिया है। अग्निवीर आरक्षण का आदेश जारी हो चुका है और अब उत्तराखंड अग्निवीर आरक्षण नियमावली 2025 को भी जारी कर दिया गया है। उत्तराखंड में अब वर्दीधारी सेवाओं में अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा। इससे पहले ही धामी सरकार मंजूर कर चुकी थी और अब इसकी नियमावली भी जारी कर दी गई है। इसके साथ ही आपको बताएं कि अब पुलिस, फायर सर्विस, वन विभाग और आबकारी जैसे विभागों में रिटायर्ड अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। सीएम धामी ने कहा है कि अग्निवीर प्रदेश का गौरव है, उन्हें सम्मान, रोजगार का मौका देना हमारी जिम्मेदारी है। सीएम धामी ने कहा है कि यह फैसला अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ा और ठोस कदम है।
देहरादून में कल यानी कि सोमवार को जबरदस्त सियासी हंगामा सड़क पर देखने को मिला। बीजेपी और कांग्रेस दोनों के प्रदर्शन में आमने सामने ये दोनों भिड़ते हुए नजर आए। तस्वीरें देखिए आपके सामने, कल की तस्वीरें हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहे अपशब्दों के खिलाफ महानगर बीजेपी ने कांग्रेस ऑफिस कूच किया, तो वहीं कांग्रेस ऑफिस के सामने दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच में झड़प की भी नौबत आ चुकी थी, लेकिन पुलिस ने मोर्चा संभाला, दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं को अलग किया। हमारे दफ्तर पे हमला कर रहे हैं, पटना बनाना चाहते हैं देहरादून को। आज सैकड़ों भारतीय जनता पार्टी के लोग असामाजिक तत्वों के साथ मिलकर के जिस प्रकार से कांग्रेस के दफ्तर पे इन्होंने हमला बोला है, हम तो अपने दफ्तर में खड़े हुए थे और हमारे दफ्तर में आकर के घुस करके जिस प्रकार से इन्होंने हमला किया है, ये गुंडागर्दी नहीं चलेगी। आज खटीमा की बरसी है और आज के दिन इनको यही दिन मिला। पूरा उत्तराखंड आपदा से ग्रस्त है, सैकड़ों लोगों की जान चली गई, लोग मर गए और ये हमारे दफ्तर में आके गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे भारत वर्ष में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी इस प्रदर्शन को कर रही है और जिस प्रकार कांग्रेस का रवैया रहा है और एक मां को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की माता श्री है उनको जो गाली देने का काम राहुल गांधी जी ने किया है, इसके लिए आज प्रदर्शन किया गया है और पूरे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश में इस प्रकार का प्रदर्शन हो रहा है। देहरादून से अगली खबर, जहां पर कांग्रेस में जिलाध्यक्ष चुनाव को लेकर आज से आवेदन शुरू होगा, जिसको लेकर आज जिलों में प्रभारी और ऑब्जर्वर्स जाएंगे, जो कि 14 सितंबर तक 3-3 नाम का पैनल देंगे। इसके बाद ही 25 सितंबर तक जिलाध्यक्ष फाइनल होंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के 27 जिलाध्यक्ष हैं। देवभूमि उत्तराखंड अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया भर में मशहूर है। अब यहाँ की खुशबू पूरी दुनिया को दीवाना बनाने जा रही है। जी हाँ, तिमूर के बीजों से परफ्यूम्स तैयार किए गए हैं। खास बात यह है कि इसकी तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तारीफ की है। देखिए रिपोर्ट। उत्तराखंड की पहाड़ियों में पाया जाने वाला तिमुर, जिसे स्थानीय भाषा में तिमरू या पहाड़ी नीम भी कहा जाता है, अब सिर्फ मसाले या दातुन तक सीमित नहीं रहा। अब इससे इत्र और परफ्यूम बनाए जा रहे हैं, जो देश ही नहीं विदेशों में भी पहचान बना रहा है। खास बात यह है कि देहरादून की सगंध पौध केंद्र में तैयार ये परफ्यूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी तोहफे में दिया जा चुका है। इसका कुछ नहीं हुआ करता था, ऐसे खड़ी रहती थी, दातुन के लिए यूज़ किया करते थे। अब सरकार ने जब से इसको अपने उसमें लिया है, इसका परफ्यूम बनाया है, में इस बड़ी भारत को इनकम अच्छी हो रही है और अब ये हमारे लिए एक इनकम का बहुत अच्छा जो है स्रोत बन चुका है। पहाड़ में तिमुर का पौराणिक महत्व भी है और पूजा में भी इसका इस्तेमाल होता है। लोगों का मानना है कि घर में तिमुर रखने से सांप और बिच्छू नहीं आते। घर में सांप बिच्छू कलेश नहीं होता है। उसी टाइम सतयुग में शंकर भगवान जी आए थे और उन्होंने एक डंडा को हाथ पर रख के कैलाश पर्वत पे चले गए थे, वहीं उन्होंने उस पे डमरू लटकाया था। प्रदेश के करीब 32,000 से अधिक किसान सगंध पौधा केंद्र के जरिए एरोमा पौधा की खेती से जुड़े हैं, जहां उन्हें मुफ्त पौधे, तकनीक प्रशिक्षण और बाजार की सुविधा देकर सरकार ने उनकी आय बढ़ाने की राह आसान की है। खास बात ये भी है कि तिमुर के परफ्यूम ने बाजार में आते ही तहलका मचा दिया है, जिसने महज 6 से 7 महीने में 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार किया है। सीड में बहुत अच्छा एक ऑयल निकलता है, जिससे हमने एक बहुत अच्छे किस्म का एक परफ्यूम बनाया है। पिथौरागढ़ में हम इसकी एक वैली बनाने जा रहे हैं, तिमूर वैली, लगभग 4,000 हेक्टेयर की होगी। उसके लिए एक सेंटर वहीं पर विकसित कर रहे हैं पिथौरागढ़ में। उत्तराखंड का ये परफ्यूम सिर्फ खुशबू का नहीं, बल्कि युवाओं के लिए पहचान और आर्थिक आत्मनिर्भरता का प्रतीक बन चुका है। उत्तराखंड में तैयार किया गया टिमरू का यह परफ्यूम अब उत्तराखंड में ही नहीं बल्कि विदेशों तक अपनी सुगंध फैला रहा है। लगातार बढ़ती इसकी डिमांड से अब उत्तराखंड को ही नहीं बल्कि इस वनस्पति को भी एक नई पहचान मिल पाई है। और उत्तराखंड के जंगलों की अगर बात करें तो यहाँ पर सिर्फ टिमरू ही नहीं बल्कि ऐसे कई प्रजाति के वनस्पति मौजूद है, जिससे कई प्रकार के मसाज ऑयल या फिर परफ्यूम तैयार किए जा सकते हैं। इससे उत्तराखंड को तो एक नई पहचान मिलेगी, साथ ही यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर भी खुलेंगे। कैमरा पर्सन के साथ कुलचौहान, न्यूज़ 18 विकासनगर।